दोस्तों 14 जून 2025 को एक बहुत ही बढ़िया खगोलीय घटना होने वाली है। बृहस्पति का आद्रा नक्षत्र से गोचर। ये गोचर जो है रूटीन गोचर है, 12 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन इस बार इस गोचर का टेन्योर थोड़ा छोटा रहने वाला है, 59 डेज का, क्योंकि इस बार बृहस्पति की स्पीड तेज है, अतिगामी है। तो इसलिए बृहस्पति का आद्रा नक्षत्र से जो गोचर है 14 जून से लेके 13 अगस्त करीबन इसके बीच में रहने वाला है। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। बृहस्पति का राहु से कोई भी इक्वेशन नहीं बैठती है। तो आप सोचिए कि बृहस्पति जब राहु के क्षेत्र से चलेगा, राहु के ऊपर से निकलेगा, तो ये नतीजे किस तरह के होने वाले हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। और उसका इस बार विशेष कारण ये है कि इसी समय में मंगल और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे, जिस पे अर्लियर मेरा वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बैठेगा ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आने वाला है और आज के वीडियो में हम उसी रिजल्ट की चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आद्रा नक्षत्र जो है ना, जिसपे बृहस्पति का गोचर निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा तीखा, बड़ा तीक्ष्ण सा नक्षत्र है। इसके लॉर्ड है राहु। आद्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो ह्यूमन हेड है। आद्रा नक्षत्र को जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो आपको कम समझ आएगा। इसको जानने के बाद आप आद्रा नक्षत्र और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे कि ये हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो जो आद्रा नक्षत्र है, इसके बारे में स्टोरी है कि ब्रह्मा जी के गुस्से के कारण आद्रा नक्षत्र बना है। और जो रुद्र है ना, इनकी उत्पत्ति हुई थी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो इस चीज को आद्रा नक्षत्र के साथ लेके आइए कि जो भी प्लेनेट आद्रा नक्षत्र से निकलेगा ना, अब वो यूं ही नहीं निकलेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए निकलेगा। ये है आद्रा नक्षत्र से निकलने वाले किसी भी प्लेनेट का मर्म। तो जुपिटर जो है ये हमेशा जीवन में विस्तार के कारक हैं। आपका जो भी फेथ सिस्टम है वो जुपिटर के द्वारा इंडिकेट होता है। जुपिटर आशावाद के, ऑप्टिमिज्म के कारक हैं। जुपिटर कारक है जीवन में पॉजिटिविटी के। लेकिन आद्रा एक रुद्र, आद्रा एक बहुत ही गुस्से वाला नक्षत्र है। आद्र हिंदी में जो वर्ड है ना, इसको ह्यूमिड कहा जाता है। ह्यूमिडिटी, कुछ नयापन, ये नवजात बच्चे में चीजें होती हैं। जो भी प्लेनेट आद्रा से निकलेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल जाएगा, वो अपने तरीके से काम करना शुरू करेगा, वो फिर बने हुए ढांचे के अनुसार नहीं चलेगा। बृहस्पति जो है ये नॉर्मली एक टीचर की तरह माना जाता है, एक गुरु की तरह माना जाता है। लेकिन आद्रा नक्षत्र के ऊपर से जब बृहस्पति निकलेगा, बृहस्पति अपनी लर्निंग्स, अपनी टीचिंग्स को कायम नहीं रख पाएगा। अब बृहस्पति का एक नया रूप आपके सामने आने वाला है। अगर भारत की कुंडली की बात करें तो जो मिथुन राशि है, जहां से बृहस्पति का गोचर चल रहा है, ये भारत के धन स्थान की राशि है, भारत की ट्रेजरी की राशि है। और आद्रा नक्षत्र है किसी भी स्पेसिफिक काम को, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने वाले, वो भी रूल्स रेगुलेशंस के बिना। तो इन बिंदुओं को, अभी तक जो मैंने बिंदु आपसे शेयर किए हैं, इनको जरा जोड़िए। इनको जोड़ने से क्या निकलेगा कि अब बृहस्पति जो 59 डेज, करीबन 2 महीने के लिए आद्रा से निकलेंगे, ये भारत के धन धान्य के सिस्टम में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को समाप्त करके नई चीज़ों को लेके आएंगे। इसका बहुत सारा फर्क शेयर बाज़ार पे पड़ने वाला है। शेयर बाज़ार में कुछ ऐसी चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाली हैं जो आपके लिए, या जो भी लोग शेयर बाज़ार के स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके लिए शुरुआत में पेनफुल होंगी, लेकिन ये जीवन में किसी एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो इन 59 डेज में अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं, कमोडिटीज़ में डील करते हैं, या किसी ऐसे धन के मामले में डील करते हैं जो एकदम किस्मत के सहारे भी जुड़ा हुआ है, नैरेटिव्स पे भी जुड़ा हुआ है, भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको अति सतर्क होकर चलना है और आपको एक कुशन बना के रखना है कि उतार चढ़ाव को सह सको। इन 59 डेज में रिस्क लेना जो है ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय में पॉलिटिकली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ले सकती हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकली कोई ना कोई अनरेस्ट हो सकता है पॉलिटिकली किसी पार्टी में कोई बहुत बड़ा भीतरघात हो, जिससे पार्टी का एक धड़ा अलग हो जाए, या फिर किसी मूवमेंट की वजह से कोई एक नई पार्टी या नया
एक बिलीफ सिस्टम जागृत हो। ये भी इन 59 डेज में इन चीज़ों की जड़ें बन सकती हैं। लेकिन राशियों के अनुसार ये जो नक्षत्र का गोचर है ये क्या रिजल्ट लेके आएगा, तो लग्न वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपका मेष लग्न है तो ये सिस्टम जो है ये आपके लिए आसपास जो आपके लोग हैं ना, कई ऐसे पुराने लोग छंट जाएंगे जो आपको लगता था आपके शुभचिंतक है, लेकिन दरअसल वो शुभचिंतक नहीं थे। अब आपके जीवन में कुछ नए लोगों का संचार होने वाला है, उनको दोनों बाहों से स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। इस समय में आपको गायत्री मंत्र का जप करना बहुत ही फायदा देने वाला है। और अगर हम वृष लग्न वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये समय जो है धन धान्य में बहुत केयरफुल रहने का समय है। शेयर बाजार में आपको अति सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो समय है ना, ओवरऑल ही शेयर बाजार में काफ़ी फ्लक्चुएशन का समय रहेगा और आपको स्पेशली अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए बहुत ही एक सिद्ध उपाय इस समय में बन के सामने आ रहा है। मिथुन लग्न वालों के लिए आपके अपने लग्न से ही आद्रा में गुरु का गोचर होने वाला है, इसलिए आप एकदम से पुरानी रूटीन्स को तोड़ के नई रूटीन्स को चालू करोगे। इस समय में ये भी हो सकता है कि आपको ऑफिस में बॉस की तरफ से कुछ ना कुछ डांट का सामना करना पड़े कि आप एक नॉर्म से, आप एक चेक लिस्ट से नहीं चल रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट आप प्रोड्यूस करोगे, लेकिन ऑल टुगेदर एक नए तरीके से। इस समय में किसी भी सिद्ध शिव मंदिर की यात्रा करना या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। अगर कर्क वालों की बात करें तो इस समय में अप्रत्याशित ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, उसकी वजह से एकदम से आप आउट ऑफ बजट भी फील कर सकते हो, या आपका कोई विदेश यात्रा भी इस समय में हो सकती है। इस समय में माँ सरस्वती की उपासना आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी। सिंह वालों की बात करें तो इस समय में आपके इनकम के कुछ पैरेलल सोर्सेज बनेंगे, और ये ऐसे सोर्सेज बनेंगे जिसमें रेंटल इनकम या कोई ना कोई लगातार पैरेलल चलने वाला इनकम सोर्स इंक्लूड रह सकता है। अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा हुआ है ना, तो ज़रूर सोचिएगा। इस समय में माँ भगवती की उपासना आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अगर कन्या लग्न वालों की बात करें तो आपके लिए काम कारोबार में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। पुराने कितने ही समय से आप जिस अपने ड्रीम वर्क की तलाश में थे या ड्रीम जॉब रोल की तलाश में थे, वो इस समय में आपको मिल सकता है। बस आपको अपने एफर्ट को डबल करना है और खूब अपने आप को विजिबल करना है। जितना विजिबल करेंगे उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के समय में चांसेस बनेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए इस समय में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तुला लग्न वालों की बात करें तो आपके लिए इवन दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो किसी सिद्ध तीर्थ स्थान की यात्रा या कोई ऐसी लंबी यात्रा जो परिवार के साथ मौज मस्ती वाली यात्रा हो। दूसरी इस समय में ये चीज़ हो सकती है कि आपके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप या गलतफहमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका मन डिस्टर्ब रहे। खुद को बहुत ज़्यादा सही प्रूव करने की कोशिश मत करिए। खुद के अपने कामों को, अपने नॉर्म्स को सही रखिए, सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इस समय पे आपको काल भैरव मंदिर में जाना है और वहाँ पे आपको दूध अर्पण करके आना है, या वहाँ पे जो भी चढ़ रहा हो वहाँ पे वही अर्पण करके आइए। और इन 59 डेज में जितने भी सैटरडे आएंगे आपको ये उपाय करते रहना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की। आप लोगों के लिए ये जो समय है ना, ये आपकी नेम एंड फेम को ख़राब करने वाला है। लेकिन अगर आप इंटेंसली अपने आप को एक आइसोलेशन में रख के किसी काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर ये समय आपके लिए बड़ा ही रिवार्डिंग समय हो जाएगा। तो इस समय में गायत्री मंत्र की उपासना करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों की बात करें। आप लोगों के लिए जीवन साथी से अनबन या किसी ना किसी बात पे आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस इस समय में दिख रही है, इसलिए यथासंभव अपने मन को कंट्रोल में रखिए और बिना बात के गुस्सा करना या सारा गुस्सा स्पाउस पे निकालना कहीं ना कहीं कम करिए। आपकी रोज़मर्रा इनकम में भी इस समय में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है। इस समय में आपको हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो हेल्थ का ध्यान रखिए और अनावश्यक कर्जे लेने से बचिए। इस समय में आपको अवेलेबल कर्ज जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सच में ज़रूरत है तो ही लीजिएगा, नहीं तो बाद में उसको रीपे करना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इस समय में भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कुंभ लग्न वालों की बात करें तो आपके लिए संतान की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी आ सकती है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई में लगातार डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होना ये दिख रहा है। शेयर बाजार में बहुत केयरफुली डील करिए, नहीं तो नुकसान होने के योग हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है इस समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें तो इस समय में घर में किसी ना किसी तरह की कंस्ट्रक्शन, नया घर बनना, नए घर को लेने का सपना पूरा होना, ये आपके लिए हो सकता है। प्रॉपर्टी का लेना बेचना भी इस समय में शो हो रहा है। इस समय में आदित्य हृदय स्त्रोत आपके लिए चमत्कार का काम करने वाला है,
केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि आद्रा नक्षत्र से गुरु का गोचर आपको कितना फायदा देता। तो दोस्तों ये था आद्रा नक्षत्र से गुरु का विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। चलिए जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।